थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी का हमने जिक्र किया, उनका बयान दिखाया और बीजेपी से सांसद राकेश सिन्हा ने उन पर किस तरह पलटवार किया और कहा है कि ओवैसी तो खुद भी हिंदू ही हैं। सुनिए जरा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं राकेश सिन्हा। ओवैसी स्वयं बताएं 3 पीढ़ियों के पहले कि उनके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे। जो स्वयं धर्मांतरित हैं उन्हें तो स्वागत करना चाहिए इस बयान का कि हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज समान हैं। ओवैसी तो स्वयं धर्मांतरित हैं, पहले उनके पूर्वज हिंदू थे, अब वो मुसलमान हैं। हाजी खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सबका एक एक रिएक्शन हो जाए, उसके बाद फिर ओपन डिबेट करेंगे। एक मिनट कह दूं, ठीक है। अगर 1400 साल पहले देखा जाए तो अगर लिमिटेड साइंस में देखा जाए तो 1400 साल पहले तो हमारे मोहम्मद से पहले इस्लाम था ही नहीं। परिवर्तन से जो है उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। उससे पहले अगर आप और लिमिटेड साइंस में अगर देखें, ठीक है, अगर वाइडर साइंस में देखें तो हाजी खान साहब एक एक करके नुमानी साहब बहुत सारे सवाल है। हाजी खान साहब जल्दी से इसका एक जवाब दीजिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि हमारे पूर्वज जो थे, हम एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। जब ये बात कही गई है, एक मिनट नुमानी साहब, संबंध जो खून से होता है तो खून थोड़ी बदलता है। ठीक है नुमानी साहब एक मिनट। हाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, ठीक है, मैं आता हूं कपिल साहब। हाजी खान साहब इसका जवाब दे दें, उसके बाद सर ओपन डिबेट करेंगे। जी हाजी खान साहब एक एक रिएक्शन तो हो जाए पहले। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है जी, मैं उस बात पर यह कहूंगा कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, लंका की एक जगह सरनदीप वहाँ उतारे गए और पहला इंसान हिंदुस्तान में आया। इसलिए डीएनए किसी का भी एक हो सकता है। मैं कहता हूं भारत का डीएनए ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका, श्रीलंका, बर्मा, यहाँ रहने वाले ये सारा हिंदुस्तान था। बड़ा जो ग्रेट हिंदुस्तान था वो हिंदुस्तान था। सारों का डीएनए एक हो सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले 20 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में अब तक ये चला रहा है कि मुसलमान हिंदू को गाली दे, और जैसे कि अभी आपने टीवी पे दिखाया कि ये लोग जो मुसलमानों को गाली दे के पाकिस्तान भगा दो, इस तरह के लोग फल फूल रहे थे। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो मानवता के एतबार से देश के हित में है, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए। अगर लोग इसमें चलेंगे और इसको मानेंगे तो देश हमारा दुनिया की सुपर पावर बनेगा। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं, तेरे आंसू मेरे आंसू। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, खून का उसका पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आंसुओं का रंग सबका सफेद है। ये सब एक मानव की, एक आदम की औलाद है। हम उसका वेलकम करते हैं और एकता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सारा हिंदुस्तान अगर आगे बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर हिंदू और मुसलमानों को बांटा जाएगा तो फिरोजाबाद का चूल्ही उद्योग खत्म हो जाएगा, मुरादाबाद का बर्तन उद्योग खत्म हो जाएगा, मेरठ का उद्योग खत्म हो जाएगा, कानपुर का चमड़ा और आगरे का चमड़ा उद्योग खत्म हो जाएगा। हमें एकता के साथ इस मुल्क में रहना है। शशि को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान सारे नागरिकों का, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, और 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ रहेंगे तो ये देश तरक्की करेगा और दुनिया की सुपर। ठीक है प्रोफेसर जुनैद हैरिस, इसका मतलब बेड़ा गर्क क्या राजनीति ही कर रही है क्या? राजनीति ही बांट रही है क्या? असल में डीएनए हमारा एक है, हम सब मिलजुल कर रहना भी चाहते हैं, लेकिन राजनीति ऐसा होने नहीं दे रही। क्या ऐसा है क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति, सत्ता की लालच इतनी खतरनाक है कि उसने सच्चाइयों को बहुत दूर पहुंचा दिया। अभी प्रोफेसर कपिल और प्रोफेसर गीता के हवाले से मैं खास तौर से इनको सामने रख करके बात रख रहा हूं कि इन्होंने हिस्ट्री में जाकर के ये बताने की कोशिश की कि हमारी हिस्ट्री का वो पन्ना हमसे गायब कर दिया गया जो कि एकता की कहानी कहता था। और वो बात भी कि भाई वो राजाओं की पहले जो लड़ाई थी वो सत्ता के लिए लड़ाई किया करते थे, वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाइयाँ नहीं लड़ा करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि इस नरेशन, इस अप्रोच को किसने चेंज किया हिंदुस्तान के अंदर, ये समझने की जरूरत है। और सिर्फ राजनीति के हवाले से इसको चेंज किया गया है, सत्ता के हवाले से। आते हैं लोग, बड़ी तादाद में लोग सुनने वाले हैं, मैं नाम लूंगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, जो कहते हैं कि एक जमाने में मुसलमानों ने जुल्म किया है, अब हमारा दौर चल रहा है और अब हम ये करेंगे। क्या इसको क्या कहेंगे आप? इसी तरह से आप दूसरी चीजों का, अभी 1947 के हवाले से प्रोफेसर गीता ने कहा, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा।
अभी बहुत सी मिसालें इन्होंने दी थी, मैं उस पर तो नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि 1947 में जो मुसलमान जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान चले गए, तो अगर नुकसान कम्युनिटी वाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हुआ। कई धारों में बढ़ गए, यहां पर भी परेशान हैं, वहां पर भी परेशान हैं, और जहां पर हैं वो परेशान हैं। क्या हाल हुआ उनका, बिल्कुल। और अगर कोई दुश्मन हो सकता है मुसलमानों का, वो पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद शर्म नहीं आती है कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग कह दिया करते हैं जो हमारा सबसे बड़ा हिंदुस्तानी मुसलमान का दुश्मन है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। जिसने अपने कलेजे का अपने आप को चीर करके अपनी कुर्बानी दी है, उसके हवाले से यह कहा जाता है हिंदुस्तान का मुसलमान तो हिंदुस्तान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इसके बावजूद बांट कर इस तरह से देखना, यह बहुत अफसोस की बात हुआ। सही बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।